चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं जब भी अभी से जब निर्मला सीतारमण बजट जब पेश की थी तो उस समय से ये क्वेश्चन उठा जा रहा था कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है क्या, इसको समझना है। और जो बैड बैंक है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बैड बैंक क्या है, उसको क्या कहा जाता है, बैड बैंक क्या है, बार बार ये चर्चा आ रहा है। तो इसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि बैड बैंक है क्या। एक्चुअली आप देखेंगे कि अगर प्राइवेट कंपनी से आप लोन लेते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी से आप गाड़ी खरीदने जाइए या स्कूटर, ट्रक, बस, कुछ भी, तो वहाँ पर बहुत सारी जो अगर सरकारी बैंक जो है आपको लोन नहीं देती है तो आप तुरंत प्राइवेट बैंक में चले जाते हैं और प्राइवेट बैंक में आप लोन लेते हैं। लेकिन अगर टाइम से आप लोन नहीं जमा करते हैं तो कुछ व्यक्ति आके आपको बार बार धमकाता है, डराता है कि आप पैसा जमा कर दिया, नहीं तो आपको ये लेके चले जाएंगे, गाड़ी लेकर चले जाएंगे। और अगर टाइमली आप नहीं जमा कर रहे हैं, 5-6 किस्त नहीं जमा किए, तो वो आपका गाड़ी उठा के लेके चले जाएगा। तो इसको पहले समझिए कि यहाँ पर क्या है। आप लोन लिए टाटा से, अगर टाटा की गाड़ी खरीद रहे हैं तो टाटा फाइनेंस करके एक वो अपना बस वाला ही खोला हुआ है। ये भी एक टाटा फाइनेंस जो से नॉन रिकॉग्नाइज्ड बैंक है। ये आरबीआई सब का काम करने देता है। वो आपको पैसा दे दिया, आपका जो गाड़ी खरीदने के लिए पैसा आपको मिल गया, सब कुछ कागज़ पत्तर आप दे दिए। लेकिन जो किस्त होता है, जो इंस्टॉलमेंट होता है, जिसको ईएमआई कहते हैं, कि जो आपको मंथली जो उसको जमा करना है, कितना इसका ईएमआई कहा जाता है, तो वो आप नहीं जमा करते हैं 5-6, तो आपको आता है, धमकी देता है। तो वो टाटा फाइनेंस क्या करता है, वो अपने नहीं आता है, वहाँ से वो अपने ही एक उसका ग्रुप रखा है टाटा फाइनेंस, किसी प्राइवेट आदमी को या प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उसको बोल देता है कि आप ये इसको जाके आप हमको पैसा दे दीजिए और इसको आपको जो कलेक्शन करना करिए। तो टाटा बैंक जो फाइनेंस है या बजाज फाइनेंस है, वो कंपनी उसको पैसा देता है। अब वो कंपनी होता कौन है, एक्चुअली वो कंपनी होता है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका फुल फॉर्म नीचे लिखे हुए हैं। एआरसी माने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कि जो आप एसेट है जो टाटा फाइनेंस का या बजाज फाइनेंस का, उसको अगर वो डूब गया, पैसा डूब गया, उससे नहीं मिल रहा है, बैंक नहीं निकाल रहा है, तो अगर मेरा सपोज टाटा फाइनेंस का पैसा अभी 5 लाख बाकी है, किसी के पास कोई गाड़ी लगाए, तो 5 लाख का वो क्या करता है, एआरसी जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको हैंड ओवर कर देती है और वो 5 लाख की जगह 4.5 लाख ही उसको मिल जाता है। तो वो कंपनी सोचते है चलो डूबा हुआ पैसा मिल गया। डूबा हुआ पैसा को हम लोग जो कहते हैं, यहाँ दिख रहा होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो पैसा जो है बैंक के पास है, टाटा फाइनेंस का, ये प्राइवेट बैंक की हम लोग पहले बात कर रहे हैं, या बजाज फाइनेंस का जो पैसा है उसको बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये पैसा नहीं निकल रहा है। मैंने अगर आप पैसा देते रहेगा तो परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, उससे और संपत्ति बनेगा, लेकिन ये पैसा डूबा हुआ नॉन परफॉर्मिंग। तो जब बैंक को लगता है कि उसका पैसा डूब रहा है, तो वो इसी तरह का जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको दे देती है, और वो एआरसी जो कंपनी है उसको तुरंत पूरा पैसा नहीं देकर कुछ पैसा रख लेती है। और जैसे 5 लाख बाकी है तो 4.5 लाख दे दी, तो यानी 50,000 का उस कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, एआरसी को फ़ायदा हो जाता है। और जो टाटा फाइनेंस या इस तरह की जितनी कंपनियां, बजाज फाइनेंस, उसको वो पैसा वापस मिल जाता है। तो इसी को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट को, अब इसको क्या गया कि जो भारत सरकार है इस बजट में फरवरी के, जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला जो सीतारमण है, उन्होंने घोषणा किया कि भारत जो है बैड बैंक भारत खोलेगा। तो बैड बैंक मतलब क्या, ये इसी को एआरसी जो कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसी को नाम दे दिया गया बैड बैंक। और बैड बैंक कहाँ पहली बार नाम आया, इसका स्ट्रक्चर कहाँ पर बना, तो ये हम आगे बता रहे हैं कि वो कहाँ पर बना था, उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसका डिफिनेशन में कि व्हाट इज ए बैड बैंक। बैड बैंक है क्या, तो बैड बैंक इज ए बैंक, यहाँ पर देखिए जो लिखे हम कि बैड बैंक इज ए बैंक सेटअप टू बाय द बैड लम्स, कि जो अगर सरकारी बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, उससे कोई लोन लिया और वो लोन रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जो अपना पैसा है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानता है। एंड अदर लिक्विड, जो कि यहाँ पर इलिक्विड है, होल्डिंग ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो या किसी भी और कोई इंस्टीट्यूशन, अगर उसका पैसा फंसा है तो वो बैड बैंक को दे देगा, वो बैड बैंक उसका कुछ कमीशन काट लेगा। और इस बैड बैंक को सरकार गारंटी दे रहा है। इंडिया में क्या सरकार गारंटी दे रहा है, जैसे हम अभी टाटा फाइनेंस का बताया कि 5 लाख रुपया था, लेकिन जो एआरसी कंपनी होती है 4.5 लाख में उसको ले लिया,
खरीद दिया और 4.5 लाख रुपया बैंक को दे दिया, 50,000 का उसको फायदा हो गया अगर वो पैसा निकाल लेता है, तो उसी तरह से किसी का फंसा हुआ है। तो इंटाइटी होल्डिंग जो सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड में नॉन परफॉर्मिंग एसेट विल सेल दीज होल्डिंग टू बैड बैंक एट ए मार्केट प्राइस, कि एनपीए जो बचा हुआ है आपका, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक के पास, अगर वो 10 लाख है, सपोज स्टेट बैंक का कोई स्टेट बैंक से कोई लिया 20 लाख लोन लिया और वो पूरा नहीं लौटा पाया, कुछ अमाउंट बच गया, लगभग मान लीजिए कि 10 लाख बच गया, तो वो क्या करेगा कि वो बैड बैंक को दे देगा। अब बैड बैंक भले उसको 9 लाख में खरीदे जो मार्केट प्राइस है, कि वो ठीक है, वो एसेट अभी आप जब पैसा लिए थे, सपोज एक हम पेन खरीदते हैं या आलू खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसका दाम उस समय कुछ रहता है, फिर कुछ समय दाम बढ़ जाता है, तो मार्केट प्राइस में से बैड बैंक को उसी हिसाब से बेच देता है। तो अब बैंक के पास स्टेट बैंक तो 10 लाख बाकी है, लेकिन उसमें मार्केट प्राइस 12 लाख है, तो वहाँ पर जो बैड बैंक है उसको 10,50,000 दे देता है, तो उसको अब पैसा 10 लाख से भी ज़्यादा आ गया और उसको मतलब कि यहाँ पर बैड बैंक को भी फायदा हो गया। तो इसी को कहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग, और इसी को अगर ट्रांसफ़र कर दे बाय ट्रांसफरिंग सच एज एसेट टू द बैड बैंक, अब बैड बैंक खरीद लिया उसको, तो फ्रॉम द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट में भी क्लियर द बैलेंस शीट, यानी स्टेट बैंक को पैसा मिल गया, उसका बैलेंस शीट क्लियर हो गया, उसका डूबा हुआ पैसा फिर से वापस आ गया, भले कम आया। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है, क्रिटिक्स ऑफ बैड बैंक से दैट द ऑप्शन इनकरेज बैंक्स टू टेक अनड्यू रिस्क, अगर इस तरह का बैड बैंक को अगर दे दिया जाए सारा जो पैसा कलेक्शन का है, तो हो सकता है कि बैड बैंक जो है, ये जो ओरिजिनल बैंक है, स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या कोई अदर इंस्टीट्यूशंस है, तो किसी को भी लोन जल्दी ज़्यादा जांच पड़ताल किए हुए दे देगा और बैड लोग जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो संख्या है वैसे बढ़ जाएगा। जैसे बहुत सारे नीरव मोदी, फिर विजय माल्या, ये सब जो पैसा लेके भाग गए हैं, तो वो उसको कलेक्शन करने के लिए उसको एक अलग संस्था को दे दिया जाएगा, इसी तरह का बैड बैंक को दे दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल्स ऑफ बैड बैंक स्ट्रक्चर, बैड बैंक आया कहाँ से, कौन इसकी पहली चर्चा की? अगर इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो 1988 में पहली बार जो मिलोन बैंक था, यहाँ पर जो मिलोन बैंक था वो क्या क्या अमेरिका में, उसके बहुत सारे मैंने पैसा ले लिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोई लौटा नहीं रहा है, तो उसने क्या किया कि अपने ही बैंक में एक अलग से यूनिट बनाया ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक के नाम से, और ये खूब प्रसिद्ध है, अभी भी है वहाँ पर। और इसने क्या किया कि 1988 में जो बैड एसेट था उसका कलेक्शन करना चालू किया, और इसे यहीं से टर्म आया 1988 का ये टर्म है बैड बैंक, वहीं से आया। फिर 2008 में अगर आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में हुआ या पूरी दुनिया में हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसी को भी इंटरेस्ट इन द बैड बैंक सोल्यूशन, सबको लगा कि बैड बैंक का सोल्यूशन ही है एक बैड बैंक का। और जैसे जो बहुत सारे बैंक के मैनेजर थे, उसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन थे वहाँ बैठे और उन्होंने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कलेक्शन करने के लिए एक बैंक होना चाहिए, तो उसको मान्यता दिया। और अंत में जो फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो अमेरिका का, जैसे हम लोग का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी वहाँ पर है, उसके जो चेयरमैन है बेरनॉक 2011 में कहा कि आइडिया ऑफ यूजिंग गवर्नमेंट रन बैड बैंक इज रेसेशन, कि जब मंदी आ रही है, आपके पास डूब रहा है, आपके पास बजट नहीं है, जो भारत की स्थिति है कोविड-19 से जो स्टार्ट हुआ है 2020 जो लॉकडाउन से, तो उसमें से इसका बहुत सारे पैसे की संकट है, तो इसीलिए जो ये घोषणा जो है इसी को लेकर आधार पर लिया। तो इफ़ द बैड बैंक इज डिजाइंड विथ ए गुड बिजनेस मॉडल, अगर इसको मॉडल मान लिया जाए इंडिया में, तो इट में एड्रेस टू द ट्विन बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट समस्या करेगा भारत को। एक होगा कैपिटल एक्टिव कंसर्न टू, जैसे अगर सपोज स्टेट बैंक है या कोई अदर बैंक है, उसके पास जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कर्ज ले लिया नहीं लौटा रहा है, वो कुछ भी 10 रुपया मान के छोटा अमाउंट चलते हैं, तो वो क्या होगा बैड बैंक को दे देगा, भले उसको 7 रुपया में दे या 6 रुपये में दे, बैड बैंक खरीदे और उसका काम होगा। इससे क्या होगा कि स्टेट बैंक का जो कर्ज है नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी खत्म हो जाएगा, उसका पैसा आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक हैज़ कम टू लाइमलाइट, ये जब चर्चा में कब आया अचानक, ये अंदर अंदर बात चल रही थी, और इसको हम क्यों आज वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने के पीछे है कि हो सकता है कि जिस तरह से भारत का भी इकोनॉमिक क्राइसिस होने जा रहा है इस कोविड में, जो संख्या बढ़ रही है, तो उसको दूर करने के लिए बैड बैंक की स्थापना तुरंत हो जाए, इमीडिएट 1 सप्ताह में हो जाए। एज आवर फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस इन द यूनियन बजट रिसेंटली दैट, एंड देखिए ARC में बताए थे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी वुड बी स्टेबलाइज, इसको बनाया जाएगा और इसी को बैड बैंक कहा गया। ARC बनाया जाएगा, जैसे हम टाटा फाइनेंस के बारे में बताया, बजाज फाइनेंस के बारे में बताया, तो उसी को कहा गया टू एड्रेस स्ट्रेस डेप्ट, जो भारत में बैंकों का जो कर्ज है वो 2 करोड़ 25 लाख बैंकिंग सेक्टर में फंसा हुआ है, तो उसको निकालेगा। अभी जो जानकारी है,
अब मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैड बैंक का क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो पहले बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगा हर बैंक का। दूसरा जाएगा कि बैंक जो है फिर से उसके पास पैसा आ जाएगा, फ्रेश कैपिटल आ जाएगा, और जो कर्ज है अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट में जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये यहाँ पर इसकी ये बात हो रही है। अब है कि इसको हम लोग देखेंगे कि जो जेम्स और मैकेंजी जो है ये कॉन्सोनेंट है, बड़े बड़े कंपनी को ये 1926 ये एडवाइस देते आ रहा है और अभी भी देता है। तो उन्होंने कहा कि अगर बैलेंस शीट गारंटी अगर किसी का क्लियर हो जाता है, सरकार गारंटी देती है, जैसे कि ऑफन है गवर्नमेंट गारंटी, जैसे भारत में बैड बैंक को गारंटी देगा, तो उससे क्या होगा कि जो बैंक खुलेगा उसको माने काम करने में असर माने फायदा होगा। दूसरा स्पेशल पर्पस इंटाइटी, कि जैसे बैंक जो ट्रांसफ़र करेगा बैट एसेट को, तो उसको माने उसको टिपिकली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, कि उसको चाहिए स्पेशल पर्पस के लिए, कि अगर सपोज स्टेट बैंक कुछ दिया तो उस पैसा आएगा तो स्टेट बैंक कहाँ मूवमेंट करेगा, ये भी इसको देना है। तो इसी में लिखा है कि एट मोर ट्रांसपेरेंट इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे बैंक को फिर से एक सेपरेट यूनिट खोल देना चाहिए, यहाँ पर ये भी सजेशन दे रहा है। फिर अ बैड बैंक स्पिन अप वेयर इन द बैंक क्रिएट्स ए न्यू इंडिपेंडेंट बैंक टू वॉट द बैड एसेट। तो इस तरह से ओरिजिनल जो इंटाइटी अगर मेरा 10,000 NPA है तो क्लियर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो खत्म होता है। थैंक